हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टॉप। माय नेम इज़ निहारिका वालिया भटनागर एंड दिस इज़ आवर 10 मिनट सीरीज़ जहाँ पर हम बात करते हैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की एक जल्दी जल्दी क्विक सीरीज़ के अंदर। मतलब 10 मिनट्स की सीरीज़ है। इसका बेनिफिट ये रहता है कि यू कैन डेफिनेटली चेक आउट ऑल द इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ ABFM एग्जामिनेशन इन द प्रीवियस लिस्ट। आप इसमें ज़रूर जाकर देखिएगा। अच्छा, आज हम पढ़ने वाले हैं द टर्म एक्विजिशन। मर्जर्स एंड एक्विजिशंस हमारे बुक का सबसे लंबा चैप्टर है और इसीलिए चैप्टर इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इससे कुछ एक स्पेसिफिक थ्योरेटिकल एरियाज हैं जो पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं। राइट, सो विल बी कवरिंग ऑल दोज थिंग्स इन दिस 10 मिनट सीरीज एज वेल। अच्छा, साथ साथ अगर आपको प्रिपरेशन करते हुए अगर किसी पॉइंट पर ये लग रहा है कि मुझे एक बार PYQ देखना है तो आप वो भी कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा, यहाँ डिस्क्रिप्शन में एक लिंक गिवन है। आप उस लिंक पे क्लिक करोगे ना, वो डायरेक्टली आपको ले जाएगा हमारी वेबसाइट पर आपको ना सारे के सारे जो प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं ना, CIB के हमारे पास प्रीवियस 2 पेपर्स हैं। यू कैन गो अहेड एंड चेक इट आउट। उसमें क्या हो जाता है, रिकलेक्टेड क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बिकॉज अगेन पेपर का कुछ प्रिंट आउट नहीं आता, तो आपके पास जो रिकलेक्टेड टाइप ऑफ क्वेश्चंस है हम वो आपके साथ डिस्कस करते हैं। क्या क्वेश्चंस आए थे, किस तरह का पेपर था, वो सारा आपको उसमें मिल जाता है। बेनिफिट ये होता है, आपको आइडिया हो जाता है कि ये जो बातें करते हैं कि पेपर बड़ा अजीब सा आया था, कैसा पेपर था, नो ऑप्शन क्वेश्चंस क्या थे, कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू अदर्स, वो सारी क्लैरिटी आ जाती है उससे। तो डेफिनेटली उसको गो थ्रू जरूर कीजिएगा। सो लेट्स बिगिन विद इट एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है द एक्विजिशंस। एक्विजिशंस का मतलब होता है टू अक्वायर समथिंग। अक्वायरिंग यानी कोई चीज परचेज कर लेना, है ना। अब आपका कंट्रोल आ जाता है उस पर। टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस हमारी कई तरह की है। टिल नाउ वी हैव कवर्ड द टर्म मर्जर इन द प्रीवियस सेशन। एक होता है एक्विजिशन। एक्विजिशन यानी किसी चीज को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को आप बाय कर लेते हो, यू गेट द कंट्रोल ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। देन इज लेवरेज्ड बाय आउट। लेवरेज्ड बाय आउट होता है कि मेरे पास पैसे कम है बट आई एम क्रेजी अबाउट द अदर ऑर्गेनाइजेशन। मेरे को वो ऑर्गेनाइजेशन अपने हाथ में चाहिए। मेरे पास पैसा नहीं भी है ना, तब भी मेरे को वो ऑर्गेनाइजेशन अपने हाथ में चाहिए। होता है ना, कई बार ऑर्गेनाइजेशंस में वो एक फिनिकीनेस आ जाती है कि मेरा ये जो कॉम्पिटिटर है ना, मैं इसको खा जाऊं ताकि मेरा सर्वाइवल इंश्योर हो जाए। तो उसके लिए वो लोन तक ले लेते हैं। तो दिस इज बेसिकली लेवरेज्ड बाय आउट। आप सामने वाली ऑर्गेनाइजेशन को अपना ना लोन लेकर उठाकर उसको खरीदने को तैयार हो गए। देन डाइवेस्टिट्यूटर इज, जो इंडियन गवर्नमेंट ने किया था अपनी मोस्टली PSUs के अंदर, उन्होंने अपना क्या किया, अपना हिस्सा बेचना शुरू कर दिया। उसको वो कहते हैं डाइवेस्टिट्यूटर। परचेज ऑफ अ डिविजन और अ प्लांट, यू कैन ऑलवेज गो ahead एंड एक्सपैंड योरसेल्फ बाय बाइंग अनदर डिविजन और अ प्लांट। एंड लास्ट इज टेक ओवर, व्हेन यू एक्चुअली स्लोली एंड स्टडीली, ये हॉस्टाइल भी होते हैं वैसे तो, स्लोली स्टडीली क्या, टेक ओवर होता है कि आप ना किसी ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल ले लो। अब आप चाहे उसको शीपिशली करो, क्योंकि यूएसए में तो ये होता है, या एक झटके में ही उसके सारे जो स्मॉल शेयर होल्डर्स हैं उनसे शेयर्स खरीद लो। आपकी शेयर होल्डिंग बढ़ गई एंड बूम, पूरी ऑर्गेनाइजेशन आपके हाथ में है। इसको बोलते हैं हॉस्टाइल टेक ओवर। जबरदस्ती का टेक ओवर कर लेना सामने वाली ऑर्गेनाइजेशन को। ये यूएसए में बहुत कॉमन है। इंडिया में ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इतना आसान नहीं होता है कि हमारे लॉज इसमें बहुत पक्के हैं। और हमारे कंट्री में ना, जब बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज एक दूसरे को बाय करने की कोशिश कर रही होती है ना, उसमें जुड़ता है कंपटीशन एक्ट 2002। 2002 में आया था। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई भी मेजर ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे को बाय करने की कोशिश कर रही हैं, तो व्हाट कैन हैपन इज कि मोनोपोली हो जाएगी ना उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की। तो उसको रोकने के लिए कंपटीशन एक्ट बीच में आई जाता है। तो वो चीज़ ना आप बिना डिस्क्लोज करे ऐसे कर नहीं सकते। अच्छा, अब एक्विजिशन क्या है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का आप कंट्रोलिंग इंटरेस्ट खरीद लो। मतलब आप शेयर खरीद लो ना, ताकि आपका ओनरशिप उसमें बढ़ जाए। अब यहाँ पर क्या होता है, ये अरेंजमेंट होता है दो और टू और मोर पर्सन्स, टू और मोर ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में। वैसे तो नॉर्मली टू ऑर्गेनाइजेशंस कर लेती हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि मैं आपके ऑर्गेनाइजेशन को खरीदना चाहती हूँ, कहते हैं ठीक है आप शेयर खरीद लो। आप चाहो तो उसको नए शेयर इशू कर दो, या फिर जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के प्रेजेंट शेयर हैं आप वो भी इनको दे सकते हो। ठीक है। कैपिटल चाहे आप कैश में पेमेंट करो, चाहे आप जैसे मर्जी करो, वो आपकी इच्छा होती है कि आप उसको किस तरह से उसके शेयर्स जो हैं वो रिलीव करके यू आर बाइंग और मेकिंग एन ऑफर टू बाय आउट द जनरल बॉडी ऑफ शेयर होल्डर्स इन द कंपनी। बेसिकली व्हाट यू डू इज कि आप ना जो शेयर होल्डर्स हैं उनसे ही कंपनी के शेयर भी खरीद सकते हो। या कंपनी का जो फ्रेश इशू आया उसमें आपका मेजर पोर्शन हो गया तो भी आपका पोर्शन उस ऑर्गेनाइजेशन में धीरे धीरे बढ़ जाता है। जिस दिन ये 51% से ऊपर चला गया, फिर तो आप ही उस ऑर्गेनाइजेशन के कर्ता धर्ता बन जाओगे, बिकॉज होल्डिंग कंपनी आप बन जाओगे। जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को अक्वायर करती है, द अक्वायरिंग फर्म हैज टू ऑप्शंस। जो फर्म अक्वायर कर रही है, बाय कर रही है, उसके पास दो ऑप्शंस है। जैसे टाटा ने एयर इंडिया
उसने एक्वायर कर लिया ना, तो या तो आप दोनों कंपनियों को एक बना दो, या आपके पास ऑप्शन क्या होती है कि आप ना उस ऑर्गेनाइजेशन को इंडिविजुअली चलने दो, बस मैनेजमेंट अपनी बिठा दो, ठीक है, क्योंकि अब आपकी होगी ना वो ऑर्गेनाइजेशन। तो आप ये भी कर सकते हो, इनमें से आपकी इच्छा होती है आप क्या करना चाहते हो एज एन ऑर्गेनाइजेशन। तो मर्जर के केस में हम लोग क्या कहते हैं, टू और मोर ऑर्गेनाइजेशंस जो इकट्ठी हो जाती हैं, दे कैन कम टुगेदर एंड दे कैन फॉर्म अ पर्टिकुलर, आई कैन से दिस इज अ कोलेशन, जहां पर ना दोनों का इक्वल पार्ट होता है। जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को बाय करती है, मतलब एक के पास पैसा है दूसरे के पास पैसा नहीं है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन अपना कंट्रोल लूज करती है तो दूसरी गेन करती है। लेकिन हाँ, ये वाली चीज कोई जबरदस्ती नहीं होती, ये एक शांतिपूर्ण तरीका होता है जहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन मान जाती है कि ठीक है दूसरी ऑर्गेनाइजेशन उसको बाय कर ले, तो देर इज अ कंसेंट इन दिस केस। ठीक है, सो दैट इज इट एवरीवन। अब हम यहीं पर आज अपना सेशन खत्म करते हैं। आई टोल्ड यू अबाउट द पर्टिकुलर टॉपिक दैट इज मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। हमने आज मर्जर का भी एक बेस समझ लिया, और साथ में हम लोगों ने सेकंड चीज जो समझी वो क्या थी, सेकंड चीज जो आपने और मैंने समझी वो थी हमारी एक्विजिशंस इन डिटेल। अच्छा, इससे पीछे अगर आप वीडियो में देखेंगे तो इससे पिछली वीडियो के अंदर आई हैव कवर्ड द टॉपिक ऑफ मर्जर्स इन डिटेल एंड एज वेल। तो आप वहां पर जाकर ना मेरा मर्जर वाला लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, इन दैट पर्टिकुलर लेक्चर आई हैव कवर्ड द मर्जर एंड द टाइप्स ऑफ इट, दैट विल हेल्प यू आउट इन टर्म्स ऑफ योर स्टडीज एज वेल, राइट? Okay, everyone, before I end the session, we also have our paid courses. If you feel like you would like to take any of our paid courses, then there we have it. What you need to do is you just go on to our website, that is www.edutab.in. आप उस पर जाएंगे, just scroll down a bit and you will find the CIIB courses. यहाँ पर आप CIIB courses में चले जाइए and there you will find all our courses. We have our crash courses going on, ठीक है? उसके अलावा we also have our टेस्ट सीरीज है, और ना आप चाहें तो सुपर क्रैश कोर्सेज में इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स भी ले सकते हैं। एज यू नो, आपका BRBL, BFM एंड ABFM अभी बाकी है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन के लिए यू कैन बाय दो स्पेसिफिक क्लासेस। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ लॉन्गर पीरियड एंड यू आर थिंकिंग टू गो फॉर नवंबर एग्जामिनेशन, देन देर यू हैव इट। आप मास्टर कोर्स में जाकर हमारा मास्टर कोर्स बाय कर सकते हैं, जिसके अंदर आपके पास सारे कंपल्सरी सब्जेक्ट्स कवर होते हुए मिल रहे हैं। यू गेट रिकॉर्डेड क्लासेस छोटी छोटी फॉर्म में, और साथ साथ आपको कंसेप्ट क्लासेस मिल रहे हैं, कंसेप्ट नोट्स मिल रहे हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिल रहे हैं, और फुल लेंथ टेस्ट भी मिल रहे हैं। ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट click on the area of buy now, use the code CIP75 and you will be done with it. So go ahead and prepare well everyone. Thank you so much for being there. हम मिलेंगे अगले सेशन में। Bye bye and take care.